एक साहबी रसूल है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सफ़र कर रहे थे। जब वो सफ़र कर रहे थे तो हुजूर ने देखा एक ऊँट दौड़ता हुआ हुजूर की बारगाह में आया और उसका मालिक पीछे छुरी लेकर आ रहा था। वो ऊँट आकर कह रहा था कि हुजूर मुझे बचाइए, मेरा मालिक मुझे ज़िबा करना चाहता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको अपने करीब बुला लिया, मालिक से पूछा कि क्या वजह है, इस ऊँट को क्यों ज़िबा करना चाहते हो। उस मालिक ने कहा कि हुजूर मैंने बड़ी महंगी कीमत से इसको ख़रीदा है, बहुत रकम दी है इस पर, ये सोच कर के ये मेरे सामान को उठाएगा, एक मुकाम से दूसरे मुकाम ले जाएगा, लेकिन ये है कि मेरी बात मानने को तैयार नहीं है, मेरा सामान उठाने को तैयार नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा जब ये मेरे सामान उठा नहीं रहा, मेरी बात नहीं मान रहा, तो बेहतर है ज़िबा करके इसका गोश्त ही खा लूँ, ये क्या फ़ायदा इसको ज़िंदा रखने का। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे सवाल किया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हर मखलूक से बात करने का इल्म और बात करने की ज़ुबान अल्लाह ने अता फरमाई। हुजूर ने उनसे पूछा क्या ये सही है? उसने कहा कि हुजूर हाँ बिल्कुल सही है। हुजूर ने फरमाया फिर तुम क्यों अपने मालिक की बात पर अमल नहीं करते, वो जो कहता है उसको क्यों नहीं मानते। वो उन कहता है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं यकीनन इसकी हर बात पर अमल तो कर लेता हूँ, लेकिन ये हर रात इशा की नमाज पढ़े बगैर सोता है। जब ये इशा की नमाज पढ़े बगैर सोता है तो मेरे दिल में डर पैदा होता है कि कहीं अल्लाह तबारक व तआला इसके नमाज ना पढ़ने की वजह से अगर अजाब नाजिल करेगा तो इसकी वजह से मुझ पर भी अजाब आ जाएगा। मैं भी इसके मकान में ही रहता हूँ, इसके घर में ना इसकी औलाद नमाज इशा पढ़ती है, ना ये नमाज इशा पढ़ता है, ना इसकी बीवी नमाज इशा पढ़ती है, तो मुझे डर पैदा होने लगा कहीं अल्लाह का अजाब ना उतर जाए। तो जब तक ये नमाज इशा का पाबंद नहीं होगा उस वक्त तक मैं इसकी कोई बात नहीं मानूंगा। ये ऊँट कह रहा है बेनमाजी की बात का असर जब जानवर पर नहीं होता तो बच्चों पर क्या होगा। बेनमाजी की बात जब ऊँट नहीं मानता तो बीवी बच्चे क्या मानेंगे। बेनमाजी की बात का असर जब एक जानवर पर नहीं हो रहा है तो इंसान पर कैसे होगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मालिक को बुलाकर कहा कि तुम आज से वादा करो कि इशा की पाबंदी करोगे। उसने आकर वादा किया कि हुजूर मैं आज से इशा की पाबंदी करूंगा। उस ऊँट ने भी वादा किया कि हुजूर अगर ये नमाज का पाबंद हो गया तो इसके हुक्म से पहले मैं इसका काम कर दूंगा, उसके हुक्म से पहले मैं काम कर दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने ये बरकतें हमारे लिए रखी हुई है। नमाज में ये कुरान पाक में इतनी मर्तबा जिक्र आया, हम इसकी तरफ नहीं जाते, और जिसका जिक्र आया ही नहीं कुरान में हम उस चीज़ की तरफ चले जाते।